दोस्तों, व्यवसाय कैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसके सफलता का भविष्य दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला आपकी मेहनत और दूसरा जो आपके पास जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीन है, उसकी क्या क्वालिटी है और क्या प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। अगर ये दो चीज़ एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सिर्फ मशीन अच्छी लेने से काम नहीं चलने वाला, और अगर आप लाख मेहनत कर ले, मशीन आपके पास अच्छी नहीं है तो फिर वो किसी काम का नहीं। आज ये सब बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे आप जानते हैं कि धान का सीजन चल रहा है और इस तरह की मशीनें सेम ऐसे ही देखने में आपको लगेंगी, ऐसा ही पेंट और सब कुछ पूरा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा ही, लेकिन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कैसे ये सब बातें समझाऊंगा, और अभी आप लाइव डेमो के माध्यम से भी चीज़ों को देख रहे हैं। और एक बार जो प्रोडक्शन निकला है, ये एक बार में ही ऐसे साफ, क्लियर, परफेक्ट चावल जो है ये मशीन निकाली है। कैसा समय चल रहा है आपको पता है, हर चीज़ की डुप्लीकेसी मार्केट में उपलब्ध है। तो आप कैसे बचेंगे, ये स्टेलर फार्मिंग का दायित्व है और इसी के ऊपर आज कंप्लीट जानकारी रहने वाली है। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी अभी आगे वीडियो में आपको मिलेगी। और मैं बता दूं कि ये मशीन जो है भारत ही नहीं, भारत के साथ नेपाल में भी तहलका मचाए हुए है और बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं। जब आप जानेंगे, सामने से देखेंगे, तब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। स्वागत है। अपना नाम और कहां से आए हैं, पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मैं नेपाल से आया है, सरलाही जिला, बलरा नगर पालिका 6 नंबर क्षेत्र से है। जिला जो है नेपाल में आपका सरलाही पड़ता है। हाँ जी जी। और वहीं से आप ये राइस मिल मशीन लेने आए हैं। जी सर, ये राइस मिल मशीन आप लेने आए हैं, क्या कारण है? ये हमारे एरिया में बहुत मशीन ऐसा लगा, हम भी मशीन पुराने वाला मॉडल रखा है तो वो नहीं चल रहा है, सारा कस्टमर ये मशीन में जा रहा है। क्या कारण क्या है? इसमें चावल बहुत अच्छा है, वो फटकना नहीं पड़ता है, औरत लोग का साफ आता है, बोलता है उस मशीन में जाओ, उसमें से फ्रेश आता है चावल। वो गुंडा भी उसका अच्छा, जो भूसी होता है वो अच्छा आता है, ब्रिक आता है। अभी तो एक बार में ये मशीन देख रहा है, एक बार में चावल का फ्रेश करके निकालता है। यानी कुल मिला के इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, और जो पुराने मशीन जो हॉलर होते थे उसमें 2-4 बार डालना पड़ता था, इसमें एक बार में ही जो परफेक्ट चावल जो है, परफेक्ट राइस जो है वो निकल जाता है। हाँ सही बात है, मैं भी धान लाया था अपने घर से, वो भी देखा इसमें डालकर चलाकर, वैसा सेम है जैसे यूट्यूब पर मैं देखा वैसा भी ऐसा इधर है। यानी जो धान लेके आए नेपाल से ही आप ले गए? जी। कौन सा धान लेके आए थे? वो बोलता है सरजुग बावन है, फास्ट में होता है वो धान। अभी तो धान कटाया ना, ये सरजुग बावन है, दूसरा जल्दी कटाता है ना वो धान वाला। अभी जो पहले कटाता है वही धान लेके आ गया है। सुखाए उखाए भी थे? नहीं, 2-3 रोज काट कर घर से लाया, कल सुखाया, आज उसमें से लाया 10 kg कैसे करके। तो ये देखिए कितना सही तरीके से ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपको भी चेक करना है। सिर्फ वीडियो देख के कहीं आप जाकर मशीन ले लेते हैं और मशीन लाने के बाद वो चले न चले, वो आपकी किस्मत की बात। तो ये सबसे अच्छी बात क्या की है कि अपना धान, कौन सा धान कूटेंगे, क्योंकि हो सकता है आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वो जिसमें मशीन को ज़्यादा भार न पड़े वो कूट के दे देंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा काम क्या किए कि अपने यहाँ से धान लेके आए और उसके बाद यहाँ कुटाई करके देखे कि कैसा है। सब कुछ डेमो देखने के बाद आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, देखता है बहुत क्लियर है, अच्छा चावल निकलता है, वो इसका भूसी भी अच्छा निकलता है। वो देहात में भी तो ब्रिक वाला लेता है। हाँ। वो क्या बोलता है, बड़ा मशीन वाला, सेलर वाला, वो तो नहीं चलता है, ऐसा चलता है। वो भैंस का खिलाने के लिए, गाय के पशु उसको खिलाने के लिए जो है ये बेच भी सकते हैं। हाँ, वो भी बेच भी सकता है। एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये चावल दिखाइए, जैसा क्या प्रोडक्शन कैसा निकला है, एक बार में हमारे दर्शकों को दिखाइए। नहीं, बहुत अच्छा निकला है। और ये भाई साहब जो है अपने यहाँ से धान लेके आए, 3-4 दिन पहले कटाई किए, एक दिन हल्का फुल्का धूप दिखाए और उसके बाद इसमें इस मशीन की परीक्षा लेने के लिए नेपाल से भारत पहुँच गए और यहाँ आकर इन्होंने देखा, सब कुछ समझा और तब जाके ये मशीन आप लेके जा रहे हैं। कौन सी मशीन है? 10 HP का हॉलर है, यही समझता है। हाँ, 10 HP का हॉलर। ये कह रहा है ये मशीन जो है 670 है और यही मशीन इन्होंने परचेज किया है। कारण ये है कि ये सबसे पहले जो है अपने यहाँ जो इनके नेपाल में ये मशीनें चल रही हैं, तो वो सारी मशीनें जो है यहीं से गई हैं और ये देखे हैं सब कुछ, और तब जाके यहाँ आकर एक बार ये भी अपना चेक किए हैं और तब जाके ये मशीन लेके जा रहे हैं। सही बात है। तो 1 महीना पहले वो सब लाया, पहले देखा 1 महीना कैसा चलता है, कस्टमर उसके पास भागता है कि नहीं भागता है। देखा 1 महीना में तो 10 दिन चालू हुआ तो सारा कस्टमर उसी के पास चल जाता है, हमारे पास नहीं आता है। तो
इसीलिए जो है ये देखे कि नहीं अब अपना मशीन भी जो है बदलना पड़ेगा और फिर आप ये मशीन लेके जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये भोला कुमार शाह जी हैं जो कि नेपाल से आए हैं और ये मशीन जो है लेके जा रहे हैं। अब यहाँ के जो ऑनर हैं सर से बात करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है सर, 670 जो है पूरा एकदम तहलका मचाए हुए, भारत ही नहीं नेपाल में भी तहलका मचाए हुए है। हम तो हर एक वीडियो में आपको बताते हैं ना कि हमारा मशीन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हम कागज़ पे बात नहीं करते, हम ज़मीन पे काम करते हैं। तो जाता ही रहता है, संजोग है कि आज आपको मिल गए हैं, कल भी यह मशीन नेपाल गई है। बिल्कुल, महीने की 20-30 मशीन तो हमारी नेपाल जा ही रही है। और सबसे अच्छी बात इनमें लगी क्योंकि ये आकर सब कुछ अपना देखे हैं और तब जाके बोले कि धान भी जो है हम वहीं से लेके आए हैं और यहाँ सब कुछ लाइव डेमो करके देखे हैं। जिस तरह परीक्षा में होता है ना कि सवाल कहीं से आता है, स्टूडेंट तैयार, कुछ स्टूडेंट जो है कि तैयारी करके पूरे आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर दे देंगे। कुछ होते हैं कि नहीं भैया जो आएगा उसे, तो हमारी भी मशीन वही है। आप चाहे जिस तरीके का धान लेके आइए, सब कूट के तो दिखाएगा ही गारंटी के साथ। और ये कह रहे हैं कि हमारे ज़िला में जो है और इस तरह की मशीनें जो हैं गई हैं और पहले हम 1 महीना वहाँ देखे हैं और इनके पास ऑलरेडी पुरानी हॉलर मशीन है। तो जो हमारे बगल में लेके गए हैं उनके पास ज़्यादा भीड़ जुट रही है कुटाने के लिए, तो इसीलिए अब कहे कि नहीं अब हम भी ये मशीन लेके जा रहे हैं। हम तो आपको बता रहे हैं ना कि महीने के 20, 25, 30 मशीन नेपाल जा रही है। नेपाल के कोने कोने में हमारी मशीन गई है और इस बार नहीं, पिछले साल से जा रही है। सर तो ये कौन सी मशीन है? मशीन जो है अभी जादू लोगों पे की हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए यह मशीन है 6N70 राइस मिल। सबसे बड़ी जादू है कि कोई भी प्रोडक्ट डालिए एक बार में फाइनल टच निकाल के दे देगी, एक बार में। और प्रोडक्शन वगैरह भी सर इसका शानदार है। प्रोडक्शन 600 kg निकाल के देगी घंटे की। तो हो क्या रहा है कि जो पुराना राइस मिल चला रहे हैं, हॉलर चला रहे हैं, तो उसमें इनको 3 बार में कुटाई करना पड़ रहा है, तो लेबर 3 गुना लग रहा है और इसमें 1 बार में हो रहा है। तो इसके अपेक्षा उसमें लेबर 3 गुना लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि इसकी हाई प्रोडक्शन है। वो मशीन जो 3 घंटे में करेगी, ये मशीन 1 घंटे में करके दे रही है। इसमें भी आपको 3 गुना लेबर ज़्यादा उसमें लग रहा है, उससे बच रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर वह मशीन 3 घंटे चल रही है, डीजल से चल रही है, तो 3 गुना डीजल भी खाएगी। बिल्कुल। और वह 3 गुना कम डीजल खा के 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के दे रही है। अभी सर ये जो अभी ये मशीन है ये 10 HP पे चल रही थी। हाँ, अभी 10 HP पे चल रही थी। इसको आप 7.5 पे भी चला सकते हैं। अगर आपके यहाँ 5 का मोटर पहले से है तो उस पर भी चला सकते हैं, लेकिन ट्रिपल फेज पे चला सकते ट्रिपल फेज। और होंडा वगैरह पे भी चलेगा ये? या होंडा पे भी चलेगा, या आपको सोलर प्लेट पे भी चलेगा और ट्रैक्टर पे भी चलेगा। इसको जैसे चला लेना है, जहाँ चला लेना है, यह मशीन चल जाएगी। रफ एंड टफ है। सोलर पैनल वगैरह पे भी चल जाएगी? वही तो बता रहे हैं, सोलर पे भी चलेगी, डीजल होंडा पे भी चलेगी, जनरेटर पे भी चलेगी, मोटर पे भी चलेगी, ट्रैक्टर पे भी चलेगी, पावर टेलर पे भी चलेगी। सब पे चलेगी। आप जैसे चाहे वैसे चलेगी मशीन। और दोस्तों सबसे यूनिक जो अभी मुझे लगा, वैसे तो बहुत सारे यूनिक फीचर्स इसके अंदर हैं, लेकिन अभी जो प्रोडक्शन ये मशीन दे रही थी, तो जिस तरीके का आप देखते होंगे किसी एरिया में बाढ़ आ जाता है और बाढ़ का जो पानी जितनी रफ्तार से निकलता है, एकदम धान भी जो है उसी रफ्तार से ये ऐसे निकल रहा है। तो ये सब जो है मशीन की खासियत है। और सर आज डुप्लीकेसी का ज़माना है, बहुत सारे लोग जो है वो मिलते हैं तो बोलते हैं भैया ऐसी मशीन लेके जो है हम फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेट मशीन के चक्कर में पड़ जाते हैं और जिसके कारण उनको जो उनका जो सपना होता है वो चकनाचूर हो जाता है। भैया क्यों भरोसा, किसी अगर बिजनेस करना है तो भरोसा सिर्फ अपने आप पे रखिए, ना हम पे रखिए ना आप पे रखिए, किसी एनी हाउ पे आपको भरोसा नहीं करना है। आप जाइए, प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट को जांचिए, प्रोडक्ट का टेस्ट कीजिए, प्रोडक्शन देखिए, उसके बाद मशीन लेके आइए। लेकिन हाँ, अगर मेरे यहाँ आते हैं डेमो लेने के लिए तो पहले आपको जो है मशीन को पसंद कीजिए, ऑन टेबल बैठिए, जो प्रोसेस है प्रोसेस को कीजिए, उसके बाद मशीन में टेस्ट दूंगा। अगर आप बुकिंग करते हैं, मशीन से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी पैसा को लेके आसानी से जा सकते हैं। बिल्कुल। यूँ ही हमने डेमो स्टार्ट किया, लगभग 90% कस्टमर आते हैं और कहते हैं डेमो दे दीजिए, आपने बोला, तो पता चलेगा कि दिन भर में 20 कस्टमर आते हैं तो 3 लड़का डेमो देने में ही रह जाएगा। तो हम लोग डेमो वैसे भाई को देते हैं जो कि मशीन उनको लेना है, इंटरेस्टेड है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये सब बातें हैं और हमेशा
स्टेलर फार्मिंग का ये उद्देश्य रहता है, हमेशा हमारा प्रयास होता है कि आप तक जो जानकारी पहुँचे, स्वच्छ जानकारी, सटीक जानकारी, और आप इन सब चीज़ों के चक्कर में, चंगुल में फंसे ना, इसीलिए तो आप सिर्फ कलर, पेंट और ऐसे स्ट्रक्चर देख के ना फंसे, कहीं भी जाएं। और हमेशा हमारा यही कहना होता है कि आप सबसे पहले जो है 3-4 कंपनियों में जाकर देखिए। ये वीडियो में अगर मैं हमेशा बोलता हूँ तो कुछ बात होती है, आप बहुत सारे यूट्यूबर को भी देखते होंगे तो वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि मशीन बहुत अच्छी है, मशीन बहुत अच्छी है, और जहाँ खड़े हो गए सिर्फ वहीं के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप 4-5 जगह जाकर घूमिए, अलग अलग कंपनियों में जाइए, और तब जाके आप देखेंगे, मिलाएंगे, तब सही जानकारी, आपको कीमत पता चल पाएगा और मशीन की क्वालिटी आप समझ पाएंगे। तो ये सब जो है कारण होता है, और अगर ऐसे आप करेंगे तो कभी भी किसी चंगुल में आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि जब अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो मशीन की क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है, आप सामने से देखकर समझ जाएंगे कि हाँ ये मशीन जो है हल्की है, ये मशीन जो है हैवी है। तो ये सब जो है चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो भी व्यूअर हैं, वह जो ऐसे आप बताया कि 2-4 कंपनी, आप 2-4-5 कंपनी जब आप जाइएगा तो 5 कंपनी से अगर एक बात आप सीख के आते हैं तो आपके बिजनेस में 5 बात बहुत काम आएगी। और दूसरी चीज़ है, मशीन की क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्शन भी शानदार होना चाहिए। वह मशीन मेरे यहाँ का हो, किसी और कंपनी का हो, दिल्ली का हो, गुजरात का हो, पंजाब का हो, कहीं का हो, आप प्रोडक्शन और क्वालिटी के साथ समझौता ना करें, तभी आपकी बिजनेस जो है इन फ्यूचर ग्रो करेगी। और जब भी हम फील्ड में निकलते हैं तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम खगड़िया गए थे, वहाँ भी एक भाई साहब मिले, पल्वराइजर जिन्होंने लिया हुआ था, और पल्वराइजर के बारे में, एक कंपनी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा। काम नहीं करते कि कभी भी किसी कंपनी के बारे में हम बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें सोचनी है, समझनी है। और जब वहाँ गए तो वो सब चीज़ बता रहे थे, तो हमने भी उनसे एक बार ये बात कि आप अगर 4-5 जगह घूम लेते पहले तो आप ये बात हमसे ना कह रहे होते। तो आपको बहुत, आज के ज़माने में जो है इतनी डुप्लीकेसी मार्केट के अंदर है, आप अगर समझेंगे बूझेंगे नहीं तो आपका पैसा व्यर्थ जाएगा, और जो आपने सपना देखकर जो लघु उद्योग लगाया है वो उसका चकनाचूर होना लाजमी है। अब बात करते हैं सर, ये मशीन जो है 10 HP पे चला रहे हैं, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है इसकी रहने वाली है घंटे की? कंपनी क्लेम करती है 700 kg, लेकिन 600 kg प्लस देती है। और आपके व्यूअर को एक चीज़ और बता देना चाहते हैं जी, हो सकता है कि बुरा लगे, जो कंपनी आपसे जितना मीठा बात करेगी वह आपको उतना बर्बाद करने का ठेका ले रखी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वैसे तो सर ये नेपाल जा रही है, यानी इंडिया के बाहर जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों की सहूलियत के लिए पूछ लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये मशीनें आप उपलब्ध करा सकते हैं? ये मशीन पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी गांव, कोना, मोहल्ला में, अगर किसी कस्बा में है तो आपके दरवाजे तक मशीन पहुंचाना हेलो डिस्पोजेबल की जिम्मेदारी है। साथ में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तो मशीन जा ही रही है, वहाँ से भी जो भी व्यूअर देख रहे हैं बेहिचक आए, उनको मैं मशीन प्रोवाइड करूँगा। एक बार सर कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दीजिए। कंपनी का एड्रेस है, कंपनी के नाम है हेलो डिस्पोजेबल, जो कि बिहार मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर पे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है विप्लव सर, और सर की कंपनी है हेलो डिस्पोजेबल, जो कि बिहार ही नहीं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की सबसे बड़ी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इस तरह के लघु उद्योग की मशीनों का निर्माण सर की कंपनी करती है। कुछ मशीनें जो हैं इंपोर्ट भी करती है। उदाहरण के लिए आप पीछे देख सकते हैं, आप पीछे देखकर समझ सकते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया है। आप राइस मिल मशीन से संबंधित किसी तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर नियर बाई एरिया में है तो बेहतर होगा कि आप यहाँ आकर चीज़ों को सामने से देखकर, परखकर, सीखकर, और तब आप अपने लघु उद्योग बिजनेस की शुरुआत करें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।